नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी तरह मैं भी आज उदास हूं क्योंकि आज सुबह से जैसे ही सीट एलोकेशन का नतीजा आया, चूँकि 10 बजे वो नहीं आया और 11 बजे के बाद स्टूडेंट्स ने बताना शुरू किया कि सर जो है वो नो सीट एलोकेशन आ रहा है, तो मुझे लगा शायद एक आध बच्चे को जो है वो ना मिली हो सीट। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लग गए तब लगा कि जो सीट एलोकेशन है वो सभी बच्चों के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई और एक के बाद एक कमेंट, मैसेज और व्हाट्सएप आते रहे। दूसरे चुनाव की व्यस्तता के बावजूद मैंने पता लगाने की कोशिश की, तो अभी जिस समय शाम को अभी भी मैं विश्वविद्यालय परिसर में ही हूँ और अभी तक जो है वो ड्यू ने एक ऑफिशियल डेटा रिलीज़ नहीं किया है कि इस राउंड में कितनी सीट एलोकेट हुई हैं। इसे पता चलता कि जब 8,200 से अधिक सीटें खाली थी तो कितने बच्चों को सीट ऑफ़र की गई है। लेकिन अभी अब से थोड़ी देर पहले जो कुछ फ़ोन भी आए तो उसमें कुछ बच्चों ने बताया कि उनको फलां कॉलेज मिल गया। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसको कलिंदी कॉलेज में मिला है और उसे बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए था और उसे वही कोर्स अलॉट हो गया। इसी तरह से श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में एक बच्चे को हिंदी ऑनर्स मिला और वो बहुत खुश था, लेकिन उसको डर यही था कि कहीं सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से फिर से उसका जो सीट है वो रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन जो बहुत से पेरेंट्स ने फ़ोन किया और मुझे ये वीडियो करनी पड़ रही है कि हमने 31 प्रेफरेंसेस भरी, हमने 50 भरी, हमने 60 भरी, इवन बहुत सारे जो है इवनिंग कॉलेजेस भी लिए, लेकिन उसके बाद भी उनके बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई। तो ये तो बिल्कुल वही हो गया कि आपने जो फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन थी जो शुरुआत में, शायद मेरिट उतनी ही रखी हुई है और विश्वविद्यालय उस मेरिट को नीचे लेकर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को सीट अलॉट नहीं हो रही है। हो सकता है क्योंकि जो CSAS पोर्टल को लेकर लगातार जो है इवन दिल्ली विश्वविद्यालय में भी शिक्षक समुदाय ये सवाल उठाता रहा है कि CSAS का जो ये पोर्टल है ये दिखता जो है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ट्रांसपेरेंट होने की बात की जाए, क्योंकि जिसको सीट मिल जाती है उसको भी नहीं पता कि उसको सीट कैसे मिली। और शायद इसी वजह से जब हम हमारी वीडियोस पर भी कई जो आते हैं लोग वो पूछते हैं कि वो अपना स्कोर बताएं और अपनी कैटेगरी बताएं, शायद वो कोचिंग से जुड़े हुए लोग ही होते हैं जो बच्चों से ये पूछते हैं जिनको सीट मिल जाती है। लेकिन सवाल यही है कि सीट कैसे अलॉट हो रही है ये भी पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। और कई तो अब बात ये भी करने लगे हैं कि इससे बेहतर पिछले वाला सिस्टम ही था जब पता होता था कि कितनी कट ऑफ है और इस हिसाब से उनको एडमिशन मिल जाता था। अब सवाल सबसे बड़ा ये हो गया है कि जो ये प्रक्रिया चलते हुए जो ये 14 जून से शुरू हुई थी वो अब सितंबर के आखिरी हफ्तों तक पहुंच रही है और स्टूडेंट्स के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। वो स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं और जो उनका सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या नेक्स्ट स्पॉट राउंड होगा। मान लीजिए कि अगर नेक्स्ट स्पॉट राउंड की घोषणा होती भी है, अभी तो फ़िलहाल इसकी कोई घोषणा नहीं हुई, तो आपको क्या उम्मीद है कि उसमें भी आपको सीट मिल जाएगी अगर सेम सिस्टम फॉलो होगा तो? दरअसल इस स्पॉट राउंड की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो यही थी कि जो स्पॉट राउंड 1 में और 2 में जिनको भी सीट एलोकेट हुई थी उनको भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया बिना विड्रॉल लिए हुए, तो वो भी इसमें आ गए। कंपटीशन निश्चित रूप से बढ़ गया, लेकिन उनका दर्द उन स्टूडेंट्स का जिनको कि अभी तक शुरुआत के पहले राउंड के सीट एलोकेशन से अभी तक सीट नहीं मिली है, उनको तो एक भी सीट नहीं मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम जो ऐसे पढ़ने के एक सपना रखने वाले एडमिशन एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी वही मेरिट चल रही है जो फर्स्ट राउंड में थी। एक पेरेंट ने तो मुझे फ़ोन करके बताया कि बाज़ार में जब हम सब्ज़ी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो मॉर्निंग में सब्ज़ी का रेट 60 रुपये किलो होता है, दोपहर तक आते आते वो 50 रुपये हो जाता है, शाम को ये रेट जो है वो 40 रुपये हो जाता है और जब सब्ज़ी वाला अपनी ठेली बढ़ा के रात को घर जाने वाला होता है तो वो 30 रुपये और 20 रुपये या फिर किसी भी कीमत पे जो है वो अपनी सब्ज़ी बेच के चला जाता है। तो क्या जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो अभी भी अपनी सीटें भरने को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है और क्या पिछले साल की तरह सीटें बड़ी संख्या में इस साल भी खाली रह जाएंगी? इसका जवाब दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन शाखा को देना है कि क्या इस बार भी वो यही प्रक्रिया अपनाते चले जाएंगे और सीटें वैसी की वैसी रह जाएंगी, और अगर नहीं
तो वो ये बताएं कि आखिर उन बच्चों को सीट अलॉट क्यों नहीं हो पा रही है। कभी कहा जाता है कि प्रेफरेंस शीट का चक्कर है कि आपने प्रेफरेंस ठीक से नहीं बनाई होगी, कभी कहा जाता है कि आपकी मेरिट मैच नहीं कर रही है, और कभी कहा जाता है कि कैटेगरी, मान लिया कि किसी एक बच्चे की जनरल है, किसी की ओबीसी है, तो उसमें फ़र्क है तो इसलिए उसको सीट नहीं मिली। आखिर ये सारा जो पूरा जो गड़बड़ झाला है ये क्या शो करता है? आखिर स्टूडेंट्स को आप कैसे समझा पाएंगे कि जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और इसमें कहीं से भी किसी तरह का कोई लाकुना नहीं है। लेकिन सवाल बार बार जो है वो एडमिशन एस्पिरेंट उठा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उठा रहे हैं कि जब फर्स्ट और सेकंड स्पॉट राउंड में जिन कॉलेजेस में सीटें खाली दिख रही थी फर्स्ट में, वो सेम सीटें दूसरे राउंड में भी खाली थी स्पॉट में, और दूसरे स्पॉट राउंड में खाली होने के बाद भी वो सीट उनके बच्चों को अलॉट नहीं हुई। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरामीटर ऐसा है जो सीट अलॉटमेंट की इस प्रक्रिया को जो है वो असहज बना रहा है। अब ये सवाल फिर से उठेगा कि आखिर कितनी सीटें अलॉट हुई और अभी तक कितनी सीटें भर गई। अगर आपने डीयू के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी का पिछला इंटरव्यू सुना हो तो उसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 70,000 एडमिशन हो गए हैं। तो अगर 70,000 एडमिशन हो गए हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हर कॉलेज अपने कॉलेज की वेबसाइट पर यह आंकड़ा जो है वो जारी करे कि उसके पास हर कोर्स में इतनी सीटें थीं और इतनी सीटों पे के अगेंस्ट इतने दाखिले हो गए हैं। आखिर इस कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद हर एडमिशन एस्पिरेंट करता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना हर छात्र का होता है और ये उसका हक है कि वो उसको पढ़ने का मौका मिले अगर वो एक पर्टिकुलर मेरिट को अचीव करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आखिर कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था इस स्पेशल स्पॉट राउंड में और कितनों को सीट मिली, ये डेटा अगर सामने आए तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने को लेकर अभी भी कितने प्रतिशत छात्र जो है वो संजीदा हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी रेगुलर कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने भी कहा था कि चाहे स्टूडेंट्स के लार्ज इंटरेस्ट में कोई भी प्रक्रिया अपनानी पड़े वो अपनाएंगे, और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी स्तर पे, लेकिन वो लार्ज स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में होगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है मुझे लगता है, जो मेरे अपने एक पत्रकार के अनुभव के नाते भी मैं बता सकता हूँ, वो यही लग रहा है कि स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिल रही है। एप्लीकेशंस भी लगातार जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। जो ग्रीवेंसेस का है सवाल, ग्रीवेंसेस सिस्टम ने कितने बच्चों को दाखिला दिया, ये भी जो है वो डीयू की वेबसाइट पर होना चाहिए कि इतने ग्रीवेंसेस आए और इतने ग्रीवेंसेस का ये रिड्रेसल हुआ और इसके बाद अब इतने स्टूडेंट्स को जो है वो उनको कोर्स कॉलेज अलॉट किया गया और वो इस पूरी प्रक्रिया से खुश हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दाखिले में ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फ़िलहाल जिन बच्चों ने पूछा है कि क्या स्पेशल स्पॉट राउंड 2 होगा, इसको लेकर अभी तक, जिस समय तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी जो स्पेशल स्पॉट राउंड की प्रक्रिया में आज अभी सीट एलोकेट हुई है और अभी अगले 2-3 दिन तक आपको अभी वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट, ये सारी प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए अभी से स्पॉट राउंड 2 की बात करना जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको हम ये कहेंगे कि आप एक बैकअप प्लान भी ज़रूर रखें। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए एनसी वेब है, जो दिल्ली में रहने वाली लड़कियों को बीए और बीकॉम में एडमिशन देता है। एनसी वेब से जुड़े हुए कुछ वीडियोज़ अभी हमने पीछे किए थे, आप उनको देख सकते हैं। एनसी वेब में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वहाँ एक स्पेशल कट ऑफ भी निकलेगी, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए। डीयू का जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो अपने 5 परंपरागत कोर्सेज़ के साथ अब कई नए कोर्सेज शुरू कर चुका है, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं एक बैकअप प्लान के तहत। और मान लिया कि आपने वहाँ एडमिशन ले लिया और फिर बाद में अगर कोई और राउंड आता है और आपको सीट मिल जाती है तो आप वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। एक सवाल जो स्टूडेंट्स का है जिनको सीट मिल गई है और जिनको कि पिछले स्पेशल स्पॉट राउंड में भी पिछले स्पॉट राउंड में भी मिली थी, स्पॉट राउंड 2 में, और इनके यहाँ मिल गई, तो उनको 2 विड्रॉल ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आपको हमने पहले ही बताया था। तो
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फी लिंक तभी जनरेट होगा जब वो अपनी एक सीट से विड्रॉ करेंगे। तो आपको एक सीट से विड्रॉ करनी पड़ेगी और आपको बधाई कि आपको सीट मिल गई है। उन सभी एडमिशन एस्पिरेंट्स को बधाई जिनको सीट मिल गई। जिनको नहीं मिली है उनको बहुत अधिक मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई अच्छाई छिपी होगी। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है और उनके आई कार्ड वगैरह बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो और उनके कॉलेज में डूसू का इलेक्शन है, क्योंकि डूसू के जो इलेक्शन है वो केवल 52 कॉलेजेस में ही है, तो वो 22 सितंबर को अपने कॉलेज में वोट डालने के लिए ज़रूर पहुँचें, क्योंकि वोट करना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, उनका कर्तव्य भी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।